नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आसवानी जेसीडी इंडिया कूलर फैक्ट्री से आपका स्वागत करता हूं। और इस बार के मेरे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेटल कूलर्स और उनकी कुछ खूबियाँ, उसके अलावा उनको कैसे सेलेक्ट करते हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से इंडोर कूलर जो प्लास्टिक और फाइबर के होते हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें मैं आपको पहले ही थोड़ी जानकारी दे चुका हूँ। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लास्टिक के कूलर्स जो है कुछ इस तरह के शाइनी और थोड़े अट्रैक्टिव ज़्यादा होते हैं, इनमें कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इनके साथ में ड्रॉबैक भी होते हैं कुछ, जो मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर या 2 ईयर के बाद इनके पार्ट्स मिलने में इश्यूज आते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को जो मॉडल बताया था फाइबर ग्लास मॉडल्स के बारे में, तो फाइबर ग्लास कूलर जैसे कि आप देख सकते हैं ये खुद हमारी फैक्ट्री का बना हुआ प्रोडक्ट है। ये मैन मेड होते हैं, ये मशीन से नहीं बनते हैं और इनके किसी भी पार्ट्स को आपको कभी भी कहीं भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इन दो कूलर्स के बारे में, इंडोर कूलर जो कैटेगरी थी उनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज के मेरे वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में जो बताने वाला हूँ वो इन मेटल कूलर्स के बारे में बताने वाला हूँ। मेटल कूलर्स में जैसे एक ये कूलर है, डीपी मेटल कूलर है, जिस तरह के आप लोगों के घरों में लगे हुए होंगे, आप लगाते हुए होंगे। तो कुछ बेसिक जानकारियाँ जिसके मदद से आप अपने कूलर को परचेज और आसानी से कर सकते हैं और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में बिना ज़्यादा मूवमेंट किए बहुत कम समय में अच्छी क्वालिटी को कैसे पिक करें उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो मेटल कूलर जैसे कि आपके सामने ये वाला जो कूलर है आप देख सकते हैं कि हनीकॉम्ब पैड से इक्विप्ड है, और जो ये दूसरा कूलर है वो इसमें आप देख सकते हैं कि वुड यानी कि घास इसमें इंस्टॉल की गई है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा कूलर हमें लेना चाहिए और क्या बेटर रहेगा, उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको। तो स्टार्ट करता हूँ, हनी पैड कूलर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हनी पैड कूलर्स जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, और बेसिकली ये जो कस्टमर्स इसको पसंद करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि वुड, कई लोग कस्टमर जो है इसकी बजाय इस तरफ अट्रैक्ट होता है। जो उसका मेन रीज़न है जो मैंने समझा है इतने सालों में, वो ये है कि कस्टमर एवरी ईयर जो घास चेंज कराने का उनका जो रहता है वो उस झंझट से मुक्ति के लिए, और दूसरा ज़्यादा बेटर कूलिंग के लिए हनीकॉम्ब पैड की तरफ जाते हैं कस्टमर्स, राइट। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनीकॉम्ब पैड ज़्यादा कूलिंग करता है, पर नंबर 1, नंबर 2 इसको एवरी ईयर आपको चेंज करने की भी नीड नहीं होती है। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन आपका अगर हनीकॉम्ब भी सही हो, उसका सिलेक्शन भी सही हो, तो आपके लिए ये और बेटर हो जाता है, राइट। तो इस कूलर को परचेज करते समय आपको इसकी क्वालिटी की भी बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले मैं कुछ कूलर के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी मेटल का कूलर हम लोग जब परचेज करने जाते हैं तो उसमें हम लोग बॉडी के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए कि वो किस गेज की बनी हुई है। जब आप मार्केट में जाओगे किसी के पास भी या किसी से बात करोगे तो आपको बताएगा कि भाई 22 गेज, 20 गेज, 18 गेज, जनरली इस तरह के गेजेस के कूलर्स बनते हैं। इनमें से जो 18 गेज मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये सबसे भारी वाला गेज होता है, सबसे मजबूत, जो उसको हम लोग बोलते हैं थिकनेस ज़्यादा होगी 18 गेज की। जो 20 गेज होगा उससे उसकी कम थिकनेस होगी, और जो 22 गेज होगा उसकी उससे भी कम थिकनेस होगी, राइट। और मार्केट में वैसे इससे बिलो भी गेजेस चलते हैं, लेकिन उन गेजेस को परचेज करने का तो कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि उनकी कोई लाइफ ही नहीं होती है। एक या 2 साल के अंदर ही वो डैमेज हो जाता है पूरी तरह से। एटलीस्ट 22 गेज होना चाहिए, उसके ऊपर 20 गेज होता है, और बेटर आप जाना चाहते हैं तो 18 गेज आता है ज़्यादा लाइफ के लिए, राइट। तो जो ये कूलर है हमारा जो कि आपके सामने रखा है, इसमें गेज हमने जो यूज़ किया है वो 20 गेज यूज़ किया है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर हम लोगों ने जो कलर का आपके सामने जो है, ये कलर बेसिकली भी इस पर भी ध्यान देने वाली बात होती है कि जो कलर होता है वो स्प्रे से वाला है या पाउडर कोटेड है, यानी कि भट्टी में जो तपा के जो किया जाता है। तो इसमें इस बॉडी में हमने जो कलर किया है बेसिकली पाउडर कोटेड है। पाउडर कोटेड कलर करने से आपके कूलर की लाइफ बढ़ जाती है और जंग बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं होता है। छोटे मोटे स्क्रैचेस से अगर आप कभी इस पर कोई नुकीली चीज़ आपके फेरेंगे भी तो ये कलर उतरेगा नहीं, ये इसकी पहचान भी होती है। दूसरा, पाउडर कोटिंग सिर्फ और सिर्फ बाहर से ना होकर के, अगर इसका जो टैंक वाला मेन पोर्शन होता है जो सबसे पहले खराब होता है उसमें अगर हम लोग पहले ही पाउडर कोटिंग वाला ही अगर कूलर परचेज करें तो उससे आपकी और बेटर लाइफ होती है। यानी कि आपको कूलर परचेज करते समय देखना है कि कलर पाउडर कोटेड है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसका टैंक भी पाउडर कोटेड है या नहीं है। पूरी बॉडी है तो बहुत बेटर है, अगर नहीं है तो एटलीस्ट टैंक उसका पाउडर कोटेड होना चाहिए, राइट।
उसके बाद में हम लोग जो चीज़ों को देखते हैं कि जैसे उसका जो मोटर और पंप है, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको ब्रांडेड मोटर पंप्स की तरफ जाना चाहिए या एक रेपुटेड कंपनी का ही आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए। उसमें बेनिफिट ये होता है कि आप इन झंझट से बच जाएंगे कि आपको बार बार चेंज कराने के और टाइम वेस्ट और ये बहुत इशू हो जाते हैं। जब फुल गर्मी में जब टेम्परेचर 45 डिग्री आ जाता है, 48 डिग्री आ जाता है, 1 घंटा भी अगर कूलर हमारा बंद होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरा, जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड भी एक पॉइंट होता है कि अगर आप जब कूलर परचेस कर रहे हैं तो ये जानकारी अगर आप लें कि उसका जो ब्लेड है वो एल्यूमिनियम है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि जब ये कूलर थोड़ा ओल्ड होगा धीरे धीरे तो सबसे पहले वियर आउट जो होगी उसकी ब्लेड होती है, बाद में उसका मोटर पे इफेक्ट आता है। तो अगर आपका ब्लेड एल्यूमिनियम वाला है तो वो वियर आउट इजीली नहीं होगी, बहुत अच्छी उसकी लाइफ मिलेगी आपको। तो इस पॉइंट पे भी आपको नोटिस करना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हनीकॉम्ब पैड को मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूँगा। तो उसके डिटेल में बात करने के लिए मैं एक हनीकॉम्ब पैड आपके सामने ये रखा है मैंने, और एक हनीकॉम्ब पैड मैंने ये रखा है आपके सामने, ठीक है। एक तो आपको कलर्स में दिखा होगा कि ये थोड़ा सा लाइट कलर है और एक डार्क कलर है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कलर्स का हनीकॉम्ब पैड की क्वालिटी से इतना कोई लॉजिक नहीं होता है। मैंने आपको जो प्लास्टिक कूलर दिखाया था उसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि हनीकॉम्ब पैड जो है वो कलरफुल डाला गया था, तो कलर से हमें उसकी क्वालिटी का कभी भी पता नहीं चलेगा। हमें जो क्वालिटी का पता चलता है वो 2 चीज़ें होती है। एक तो जो इसका पेपर यूज़ किया गया है उसके बारे में हमें उसको हाथ लगा के मालूम पड़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें होल्स आपको दिख रहे होते हैं, उन होल्स का वो साइज़ क्या साइज़ है ना, वो साइज़ से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो क्वालिटी बेटर है या नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने 2 रखे हैं, और ये वाला जो हनीकॉम्ब पैड है ये 7 mm कैटेगरी में आता है और ये 6 mm कैटेगरी में आता है, राइट। और इससे भी और एक और फाइन क्वालिटी होती है, दैट इज द 5 mm क्वालिटी, 5 mm हनीकॉम्ब पैड, ठीक है। तो ये सबसे लो कैटेगरी है और ये एक मिड कैटेगरी है और ये अच्छी क्वालिटी है और 3 इयर्स और 4 इयर्स तक चलने वाली क्वालिटी है, राइट। तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जो ये हनीकॉम्ब पैड है इसकी क्वालिटी इस गैप के अलावा इसकी थिकनेस से भी होती है। जो हनीकॉम्ब पैड हमने आपको पहले दिखाया था वो 32 mm था, मतलब उसकी थिकनेस भी काफ़ी कम थी। थिकनेस कम होने से भी उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमने जो ये वाला हनीकॉम्ब पैड है, मैंने बताया एक तो आपको इसका mm वाला पार्ट जो बताया कि ये 6 mm हनीकॉम्ब पैड है, यानी कि बेटर क्वालिटी, नंबर 1। नंबर 2, जो इसकी थिकनेस है वो 2 इंचेस है, ठीक है, यानी 50 mm। तो ये जो है इसमें बेटर क्वालिटी है और इसकी लाइफ भी आपकी 4 इयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना उस बात देखिए, कुछ कूलर्स में हनीकॉम्ब पैड न होकर के कुछ इस तरह के ग्लास, जिसको बुलबुल भी कहते हैं, ये भी आपको मिलेगा। ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आती है चीज़ और इसको हम बेटर मानते हैं, अच्छा मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये वो बेटर है तो ये कम बेटर, ऐसा नहीं है। इसकी कॉस्ट की बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ होती है। जब आप हनीकॉम्ब पैड वाले कूलर में जाएंगे तो आपका कूलर का जो कॉस्ट है वो 1000 ऑटोमेटिकली उस हनीकॉम्ब पैड की कॉस्ट की वजह से बढ़ जाता है, राइट। तो इनिशियल कॉस्ट इसकी वजह से कम रहती है। ठंडक पे ऐसा नहीं कि बहुत कम ठंडक मिलने वाली है, ऐसा नहीं है। ठंडक आपकी इसमें भी आपको अच्छे से मिलेगी अगर ये मटेरियल अच्छा यूज़ किया गया हो तो। जैसा कि जो मैंने आपके सामने प्रोडक्ट रखा है उसकी जो आप घास का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें वेल मैनर्ड वे में और अच्छी थिकनेस वाली घास लगाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर जो ये जाल लगाया गया है, ये जाल भी काफ़ी मोटा और थिकनेस वाला है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि जो ये घास है हमारी जब गीली होती है तो उसका वजन से ये लटकने लग जाती है और लटकने लगने से उसमें जहाँ पर भी थोड़ा बहुत भी गैप बनता है वहाँ से गर्म हवा आपकी कूलर में एंटर हो जाती है और उसके गर्म हवा के एंटर होने के बाद में फिर आपके जो रूम पे जितनी ठंडक आपको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती, राइट। तो इस हैवी थिकनेस वाले जाल सेट लगाने से आपकी जो घास है कहीं भी मूव नहीं होती है और पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको जो है एक अच्छी ठंडी हवा इस कूलर में से मिलती रहती है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया, एक तो गेज के बारे में बात करी मैंने आपसे, हनीकॉम्ब पैड के 7 mm होता है, 6 mm होता है। फिर मैंने आपको थिकनेस के बारे में बताया। फिर मैंने घास के बारे में बोला कि घास जो चीज़ होती है उसके बारे में भी ध्यान रखना होता है कि थिकनेस वाली होनी चाहिए, उसमें जाल सेट अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। कलर के बारे में बात करी मैंने कि इसमें पाउडर कोटेड वाला कलर जो होता है उसकी लाइफ बेटर होती है और अगर पाउडर कोटिंग अगर टैग में किया हुआ है तो इसका मतलब वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। ऐसे हर कोई कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना पाती है जिसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
ब्लेड्स के बारे में बताया मैंने आपको कि एल्यूमिनियम का अगर ब्लेड होगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने कूलर की लाइफ बढ़ा रहे हैं, आप मेंटेनेंस कम मेंटेनेंस की तरफ जाएंगे तो आपका जो है वो टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।